देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पारक बोधदाता, बंदी छोर, सभी प्रकार के विकारों से रहित अच्छा पवित्र शुद्ध जीवन था। निर्मल संत, अच्छे पवित्र विचारों के थे बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी। और यहाँ भी खड़े होते थे, वहां पर दया भाव लेकर के ही खड़े होते थे। जिसको भी उपदेश देते थे दया भाव से ही उपदेश देते थे। वस्तु निर्देश रूप में उनका उपदेश था। किसी से उनका बैर नहीं था। ऐसा नहीं कि ये मूर्ति पूजा करता है तो ये हमारा बैरी है, या माला फिरता है तो हमारा ये दुश्मन है, या गंगा नहाता है तो ये बिल्कुल महामूर्ख है। ऐसी बात नहीं थी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी समझाना चाहते थे कि भाई, गंगा यमुना नहाने से आपके पाप नहीं कटेंगे और मूर्ति पूजा करने से भी आपका मन निर्मल नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए आपको शांति मिल जाए, लेकिन आपको भोजन पाना ही पड़ेगा। आपको जोड़ की भूख लगी है और किसी ने कहा भैया 10-20 मिनट रुक जाइए, आप रुक सकते हो। आधा घंटा रुक जाइए, रुक सकते हो। और भी ज्यादा विशेष रोकने वाले हो, घंटे 2 घंटे रोक सकते हो, लेकिन भोजन तो पाना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार प्यास लगी है, 10, 20, 50 घंटा कांट रोक सकते हो, पानी आपको पीना ही पड़ेगा। आपको पेशाब लगी है, पेशाब करने जाना है, कब तक रोकोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आखिर आपको पेशाब करना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आपको रोंडा लगा है, लैट्रिन लगी है, आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आवश्यकता की चीज है और इनके बगैर काम चलेगा नहीं। अवश्य ही जाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आपका काम बनेगा तो चेतन पूजा से बनेगा, जड़ मूर्तियों की पूजा से काम नहीं बनेगा। आप कितनी भी प्राण प्रतिष्ठा करा दीजिए, लेकिन भोजन बनाएंगे तो मनुष्य ही बनाएंगे। मनुष्य की मूर्तियां जो पत्थर की, वो भोजन नहीं बना सकती। ठीक इसी प्रकार से पाकिस्तान के बॉर्डर पर या चीन के बॉर्डर पर काम में आएंगे तो हमारे जिंदा सैनिक ही काम में आएंगे। यदि उन सैनिकों की मूर्तियां बनवा दी जाए तो देश की रक्षा नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार अदालत में देखिए, है ना, जितने भी वकील बैठे हुए, जितने भी जज बैठे हुए, कलेक्टर बैठे हुए, यदि वहां पर उनकी मूर्तियां स्थापित करा दी जाए तो एक भी काम नहीं चलेगा। वहां पर जिंदा मूर्तियों से ही काम चलेगा। जितने भी स्कूल हैं, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, संस्कृत पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, अरबी भाषा पढ़ाई जा रही है, कन्नड़ भाषा पढ़ाई जा रही है, गुजराती पढ़ाई जा रही है, ये सब, नेपाली भाषा पढ़ाई जाती है, चीनी भाषा पढ़ाई जाती है। मनुष्य ही पढ़ाएंगे, उनकी मूर्तियां नहीं पढ़ा सकते। भाषा चाहे मराठी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा हो, सबका आविष्कार करने वाला कौन है? ये चेतन जीव है। जितनी भी लिपियां बनाई हैं सारे संसार में, ये सब मनुष्य की ही बनाई हुई है। इसलिए महत्व मनुष्य को ज्यादा दिया जाता है। मूर्ति पूजा तो हम भी करते हैं, लेकिन पत्थर की नहीं, पीतल की नहीं, जिंदा मूर्ति, गुरु मूर्ति की बलिहारी, जिंदा जिसमें गुरु जी हैं। ऐसा नहीं कि गुरु जी का शरीर छूट गया, उनकी मूर्ति बनवा लो, रख लो, उसकी पूजा करो, नहीं, वो जड़ मूर्ति है। तो जिंदा मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। ऐसी गुरु मूर्ति की बलिहारी, इन्होंने हमको ज्ञान दिया, बोध दिया, विचार दिया, त्याग वैराग की तरफ हमको आगे बढ़ाई। तो जिंदा मूर्ति हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध नहीं है,
ये शरीर भी एक मूर्ति है, इसमें चेतन देव का वासा है। ये स्वयं चेतन देव ने ही शरीर बनाया है। तो जो जिंदा जीव जिस मंदिर में रहता है उसकी मूर्ति, उस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इसमें देखो कितने यंत्र फिट हैं, है ना। यंत्री जिस देह में रहता हो वही मूर्ति है, उसकी पूजा करो, क्योंकि वहां पूजा करने से चेतन देव की पूजा होती है। और यदि आप पत्थरों की पूजा करोगे तो वहां चेतन देव तो है नहीं, तो आपकी पूजा को स्वीकार कौन करेगा। आप दिन और रात पूजा करते रहो पत्थरों की, लेकिन आपकी पूजा को कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। अरे वहां से उठाएगा तो जिंदा जीव ही उठाएगा और वहां पर पूजा कराएगा तो जिंदा जीव ही कराएगा, है ना। वहां पर आप कितने भी दांत गिड़गिड़ाइए, कितने भी निहोरे करिए, लेकिन वो मूर्ति आपकी एक भी बात नहीं सुनेगी। जब जब आपकी बात को सुनेंगे तो ये जिंदा देव ही सुनेंगे, जिंदा गुरुजन ही आपकी प्रार्थना, आराधना, वंदना सुनेंगे। घर में जिंदा माता पिता ही आपकी बात सुनेंगे। कहीं भी देख लो, चाहे आपको गाड़ी रुकवानी है तो जिंदा ड्राइवर चलाता है तब तो रोकेगा, और यदि किसी यंत्र को फिट करके छोड़ दी जाए तो वो तो अपने लक्ष्य तक यंत्र ले जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में रोक दे, बीच में टकरा जाए वो बात अलग है। किसी ने 5 किलोमीटर का उसमें भर दिया यंत्र, तो 5 किलोमीटर पे ही गाड़ी जाएगी, वो रुकेगी, बीच में रोक नहीं सकती, क्योंकि वो तो मुर्दा है, जिंदा नहीं है। जैसे ऊपर कोई यंत्र छोड़ा, आपने वेग भर करके 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो उतनी दूरी तक वो सीधा जाएगा, बीच में रुक नहीं सकता है। और यदि ड्राइवर कोई चला के ले जाएगा तो रोक सकता है, उतार भी सकता है। ठीक इसी प्रकार से सारे संसार का जो कारोबार चल रहा है ये जड़ के द्वारा चल रहा है। जड़ में जीव नहीं है, जड़ अनादि है, और किसी ईश्वर परमात्मा का बनाया हुआ ये जगत संसार नहीं है, और किसी ईश्वर परमात्मा का बनाया हुआ ये चेतन जीव भी नहीं है। जीव ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही इसका गुण है, ज्ञान ही इसका धर्म है। तो जिसको निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है वो वास्तव में मनुष्य है, और जिसको निज स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो पशु जीवन जीता है। और पछता मनुष्य को बर्बाद कर देती है। जितने भी बर्बाद हुए हैं सारे संसार में वो पशुवृत्ति से ही हुए हैं। पशुवृत्ति जब हटती है, पछता जब दूर होती है, तब वह मानवता आ जाती है, दानवता नहीं रहती। और जब दानवता आती है तो वहां से मानवता निकल जाती है। दानवी प्रकृति के मनुष्य के अंदर मानवता नहीं रहती, वो कुछ का कुछ दोष लगाते ही रहते हैं, कहीं न कुछ उलझन खड़ी करते ही रहते हैं। कोई तो ऐसे रहते हैं, कोई कहीं जा रहा है, उनकी मोटरसाइकिल खड़ी है और ज्यादा दूर जाना है, जल्दी जाना है, उनको पता है कि मेरी मोटरसाइकिल के दोनों पहिए ठीक हैं, तो ऐसे ऐसे जरे लोग होते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, तो उनकी हवाई निकाल देते हैं। समय पर बेचारे लाचार हो जाते हैं, उनका काम बिगड़ जाता है। बना हुआ काम को बिगड़वा भी देते हैं लोग, ऐसे लोग होते हैं। उनकी चाबी इधर उधर रख दें। जैसे घर में कोई माताएं होती हैं, उनका पति कहीं जा रहा है और वो कहते नहीं अभी मन जा, उससे जरूरी काम है, तो उनकी चाबी छिपाई देती है, और समय पर नहीं मिलती तो बेचारा माथे में हाथ मार के रह जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में छल नहीं करना चाहिए, किसी की गाड़ी की हवा नहीं निकलनी चाहिए, किसी का काम लेट हो जाए या बिगड़ जाए या अपमान हो जाए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमको मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म में मानवता बहुत जरूरी है। मनुष्य जन्म में आए सभी प्रकार की कालमा को दूर करना चाहिए,
जिसके अंदर से कालमा दूर हो जाती है, जिसके अंदर से भ्रम दूर हो जाता है, जिसके अंदर से विषय विकार निकल जाते हैं, वास्तव में वही मनुष्य है। और जिसके अंदर से विषय विकार नहीं निकले, कालमा जिसके अंदर से नहीं निकली है ना, या कोई कभी बात हो गई तो बदला लेने की सोचता है या समय पे अपमान करना चाहता है, ऐसा मनुष्य नहीं है, वो पशु है। तो पशुता को बिल्कुल अलग करना चाहिए और सजग और सावधान रहना चाहिए। दुर्गुण दुराचारियों से अलग रहना चाहिए, बिगड़े हुए लड़काओं से अलग रहना चाहिए, बिगड़ी हुई लड़कियों से अलग रहना चाहिए। जो सुधरे हुए लड़का और लड़की है, बेटा बेटी है, उनको प्रेम प्यार देना चाहिए। और जो बिगड़े हुए हैं उनको भी उपदेश दे देना चाहिए, भैया ऐसा कर्म मत करो। यदि उनका सुधार होगा तो उनका भला होगा, और नहीं होगा तो वो जाने, उनका काम जाने, है ना। व्यक्तिगत किसी को दोष मत दो और बिना देखे भी किसी को लांछन मत लगाओ। क्या पता है उसने ऐसा कर्म नहीं किया हो, वो आपने उसको दोष लगा दिया तो उसका भी अपमान हो जाएगा समाज में और आपका भी कर्म बिगड़ जाएगा। तो हर समय जो सावधान रहता है, सजग रहता है, वही मनुष्य है। और जो पल पल पे बदलता रहता है, कुछ का कुछ कहता रहता है, उसकी बात का कोई ठिकाना नहीं होता है, उसको तो महापुरुषों ने कहा है, ढुलकने पेंदे का लोटा। संसार में ढुलकने पेंदे के लोटे बहुत हैं। अभी कुछ और कह देंगे, थोड़ी देर बाद कुछ और कह देंगे, रात में कुछ और कहेंगे, सुबह कुछ और कहेंगे, और ये भी कह देंगे नहीं नहीं मैंने ऐसा कहा ही नहीं था। उसके नहीं भैया आपने कहा था, मुझे ध्यान ना ना, आप समझ नहीं पाए, मैं ऐसा कह ही नहीं सकता हूं। झुटला देगा। उस समय क्या करें, सिर नीचे को हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते, अपमान करा दिया। कोई कह देते हैं भैया समय पर आपको जितनी जरूरत पड़े, 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की, हम आपको जरूर देंगे, समय पर आपका काम बना देंगे, चिंता नहीं करना। कि तो भाई मैं दूसरी जगह किसी से जुगाड़ ना करूं, करना नहीं करना, हम देंगे ना आपको, चिंता क्यों करते हो। और जब समय आया तो कहते क्या करें, हमारा बेटा लेकर के चला गया, भैया हम लाचार हैं, अब बेचारे का काम बिगड़ गया, हंसी हो गई। तो ऐसा करना ठीक नहीं है। और विचारमानों को भी चाहिए कि 4 जगह जुगाड़ रखनी चाहिए। जो एक ही भरोसे रहते हैं उनका काम बिगड़ने के आसार रहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं, 2 जगह 3 जगह जुगाड़ रखो। कोई भी काम करना है 2-3 जगह तो जुगाड़ रखो जरूर। कहीं जाना है आपको या कहीं स्टेशन पे आपको गाड़ी पकड़नी है, 10-15 किलोमीटर की दूरी है, तो 2-4 से कई के रखो कि भैया इस समय पे मैं जाऊंगा और मैं आपसे कहूं तो तैयार रखना। तो एक से कहोगे वो कहेगा मैं बीमार पड़ गया कि मेरी गाड़ी में तेल नहीं है, तो दूसरे से कहो। अब 2-4 से जुगाड़ रखोगे तो उनमें से एक न एक काम में आ ही जाएगा। और एक से रखोगे और उसने कह दिया मेरी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, या पहिया पंचर है, या मैं बीमार पड़ गया हूं, तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। और गाड़ी निकल जाएगी तो फिर आपका पैसा भी गया, जो रिजर्वेशन कराया था सारा पैसा चला गया। ठीक इसी प्रकार से साधु जीवन है। आपने रिजर्वेशन करा लिया, साधु हो गए, त्याग वैराग में आ गए और साधना नहीं कर पाए, त्याग वैराग से नहीं रह पाए और माया भी गुरबा लोगों की बातों में आ गए। संसार के बिगड़े हुए लड़की लड़कियां हैं, उनके फंदे में फंस गए। तो समझ लो कि आप मुक्त दशा तक नहीं पहुंच पाओगे। गाड़ी निकल जाएगी। गाड़ी निकलने का मतलब समय निकल जाएगा, मन आपका गंदा हो जाएगा, आपके विषय विकार मिट नहीं पाएंगे। इसलिए आज समय रहते रहते स्टेशन पर पहुंचना है। स्टेशन पर कहिए जीवन मुक्त दिशा तक पहुंचना है। जो जीवन मुक्त दिशा तक पहुंच गया तो उसको कल्याण हो जाएगा, और जो नहीं पहुंच पाया उसका कल्याण नहीं होगा। जैसे जहाज छूटने से पहले पहुंचेगा तो बैठ जाएगा, और जहाज छूट ही गया तब जाएगा तो कैसे बैठ पाएगा।
यदि समय से स्टेशन पर पहुंचेगा तो गाड़ी मिल जाएगी, और समय पर नहीं पहुंचा तो गाड़ी निकल जाएगी। ठीक इसी प्रकार समय रहते रहते साधना नहीं किया, समय रहते रहते इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया, समय रहते रहते संत गुरुजनों की सेवा नहीं किया, तो वो कितनी भी बातें करता रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। समय निकल गया, गाड़ी निकल गई, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते वापस वे रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बड़ा सुंदर जीवन है, अच्छा जीवन है, पवित्र मनुष्य, पवित्र जीवन है। इस मनुष्य के महत्व को जो कोई समझ लेगा, मनुष्य जीवन के महत्व को जो कोई समझ लेगा, तो उसके अंदर से कालमा निकल जाएगी। और अनादि काल से तो शरीर धरती छोड़ते जीव चला ही आ रहा है, कालमा अनादि काल की है। आज पार की संतों से जब पता चल जाता है तो फिर उस कालमा को हम दूर करते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं शुद्धता नहीं जानते, बाहर घूमते खाते रहते हैं शुद्धता नहीं जानते, और जब पार की संत समझाते हैं और उनकी बात हमारे अंदर बैठ जाए तो शुद्धता आ जाती है ना। नहाना भी सही हो जाता है, खाना भी सही हो जाता है, सोना भी सही हो जाता है, जगना भी सही हो जाता है, आना जाना भी सही हो जाता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त भी हो जाती है। क्योंकि हम उनकी बात पर विश्वास करेंगे और मानेंगे तब, और ना माने तो साथ में भी रह करके और हमारे अंदर शुद्धता आ नहीं सकती, किसी प्रकार से नहीं आएगी। उनका एक भी गुण हमारे अंदर नहीं आएगा, हम साथ में चाहे 10, 20, 50 साल भी क्यों न बने रहें, और यदि उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारा उनका भाव है और उनका बोध विचार हमारे अंतःकरण में टिकता है, तो 2-4 दिन में ही उनके गुण आ जाएंगे। तो भाव अपना सही रखना चाहिए, मानवता से काम लेना चाहिए, दानवता को त्यागना चाहिए। जो मानवता को धारण करता है और दानवता को जड़ मूल से त्याग देता है वही मनुष्य है। और जिसने मानवता को धारण नहीं किया, जिसने दानवता को धारण कर लिया, शराब भी पीने लगा, मांस भी खाने लगा, अफीम भी खाने लगा, भांग भी खाने लगा, उल्टे सीधे कर्म करने लगा, लबारी करने लगा, झूठ बोलने लगा, चुगली करने लगा, दूसरों को गालियां देने लगा या दूसरों को भिड़ाने लगा, तो समझ लो कि वो मनुष्य है ही नहीं। मनुष्यता का एक भी गुण नहीं है। वो कितने भी ढोल पीटता रहे, मजीरा बजाता रहे, बाजे बजाता रहे, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने घूमता रहे, खूब पढ़ता रहे 4 बीच 7 18 प्राणों को, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। यज्ञ भागवत रामायण करता रहे, इससे का ये तो मनोरंजन का विषय है। दूसरे का नाम ले लेकर कितनी भी माला फिरता रहे, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए दानवता को त्यागना चाहिए और अष्ट महासद्गुणों को अपने हृदय में धारण करना चाहिए और चलना चाहिए। धारण क्या, अष्ट महासद्गुणों के हिसाब से ही चलना चाहिए और 10 दोषों को समझ लेना चाहिए। इन कर्मों के द्वारा हमारा अंतःकरण मैला होता हो, गंदा होता हो, उन कर्मों को दूर करना चाहिए, त्यागना चाहिए। उनसे क्या है कि भलाई होगी। जैसे झूठ बोलने पर आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं और सत्य बोलने से 1000 मिल रहे हैं, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। सूखी रोटी खा लो। और झूठ बोल करके और बेईमानी से आपको 10 लाख मिल गए और आप रोज खोआ के पेड़ा खा रहे हैं, रोज जलेबी खा रहे हैं, रोज कचौड़ी समोसे खा रहे हैं, लेकिन खा तो लोगे, सुख सुविधा ही मिल जाएगी। लेकिन जब उन कर्मों का फल आएगा तो आपकी बर्बादी हो जाएगी, है ना। और जो आपने मेहनत की कमाई से सत्य बोलकर 1000 कमाए, उससे खाओगे तो आपका ये भी जीवन बनेगा और आगे का भी बन जाएगा। यदि माता बहनों को अच्छी नजर से देखोगे, पवित्र भाव से देखोगे, तो ये भी जीवन बनेगा, आगे का भी बनेगा, है ना। बुजुर्गों की सेवा करोगे, ज्ञानियों का सम्मान करोगे, तो आपका ये भी जीवन बनेगा और दूसरा बनेगा। और आप अपना ही अपना चाहोगे, दूसरा का अपमान करना चाहोगे, माता बहनों को गलत नजर से देखोगे, भाइयों को गलत नजर से देखोगे, या सबको एक ही लेन में देखोगे कि सारे के सारे खराब होते हैं, तो ये भी जीवन बिगड़ गया और दूसरा भी जीवन आपके जिस जन्म में जाओगे वो भी आपका बिगड़ गया। इसलिए आज
पवित्र भाव रखें, शुद्ध भाव रखें और पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जो निर्णय दिया है, जड़ चेतन का भेद बताया है, उसके अनुसार चलें। और आज वर्तमान में पारखी संत आप लोगों को सत्य का उपदेश दे रहे हैं। उस उपदेश को अपने अंदर हृदय में उतार लो, बिल्कुल पक्का कर लो। तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरवन का भ्रम होई। गुरवा भारी जाल बिछाते हैं, जैसे बहेलिया पक्षियों को फंसाते, ले जा करके मौज उड़ाते, बेच बेच कर पैसा लाते, पका पका के मांस को खाते। कितनी दुर्दशा होती है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं, कर्मों को सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। यदि अपने कर्मों को सुधारोगे तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा तो है ही नहीं, तो फिर काय का जुर्म है? कुछ भी नहीं है ना। जीव जनैया सत्य है, चार पदार्थ पृथ्वी जलवायु अग्नि ये जड़ है। तो जड़ मानंदी को मिटाओ, भ्रम भूल कल्पना को मिटा दो, तो अकेला जीव रह जाएगा। तो ये सत्य है ना। ये नहीं समझ लेना मैंने कह दिया अकेला रह जाएगा सत्य, तो एक ही जीव होगा। एक नहीं है, जीव तो अनेकों हैं। जो साधना करेगा और जो विषय विकारों को मिटाएगा वही मुक्त होगा, और दूसरा कोई मुक्त होने वाला नहीं। जो विषय विकारों को नहीं मिटाएगा, भ्रम को नहीं मिटाएगा, वासना को नहीं तजेगा, तो मुक्त कैसे होगा? जो पारखी सदगुरुदेव की शरण में लग करके और जड़ मानंदी को विषय वासना को हटा देगा तो वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा निर्णय है सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। और वर्तमान में पारखी सदगुरु श्री महान साहब जी तो रोज ही इस निर्णय को बताते हैं, और जो भी हृदय में धारण करेगा तो उसका हृदय जरूर पवित्र होगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।